नमस्कार दोस्तों, नवेंद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, वीडियो शेयर कीजिए। 35 दिन शनि अस्त होंगे और अगले 2-3 महीने ग्रहों की उथल पुथल होने वाली है। तो दो चीज़ मैं कवर करूंगा ताकि एक ही वीडियो में आपको सिंगल अच्छी तरह से चीज़ें पता चल जाए। 7 जनवरी 2021 को गुरुवार को 4:02 पर शनि अस्त होंगे और 10 फरवरी 2021 बुधवार को रात के 1:32 पे ये वापस क्या कहते हैं अपना कार्यभार संभालेंगे। शनि के अस्त होने का अर्थ है सूर्य से 15 अंश की कमी पे दूरी पे आ जाना, और कोई भी ग्रह जब सूर्य से निकट आता है तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य की प्रकाश के कारण आकाश मंडल दिखाई नहीं देता। अब शनि अस्त 4 जनवरी से बताया गया है कुछ पंचांगों में। अब उससे प्रभाव क्या होंगे शनि के अस्त होने से 33 दिन? शनि अस्त होने का सर्वाधिक प्रभाव प्रकृति पर्यावरण पे होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शीतलहर बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, संक्रामक रोग बढ़ेंगे और आपातकालीन जैसी स्थिति रहेगी। 7.5 में जो राशियां चल रही हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, वो पीड़ाओं से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएंगी। लेकिन उत्तर पश्चिम राज्यों में बर्फबारी, आंधी तूफान, तापमान में अचानक गिरावट, अचानक बिन मौसम बारिश, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म का आना, प्राकृतिक आपदाएं, समुद्र में तेज हलचल जैसी स्थितियां शनि के अस्त होने से आने वाली है। फसलों में कीट प्रकोप के बीमारियां, ओलों से नुकसान रहेगी। संक्रामक रोगों में प्रभाव, शनि का संक्रामक रोगों में प्रभाव बढ़ेगा और अनजानी बीमारियों से बर्ड फ्लू जैसे फैला हुआ है उसमें लोग परेशान होंगे। जन धन हानि की होने की संभावना है। मनुष्य के साथ पशु पक्षियों पे भी संकट आएगा, जो कि बर्ड फ्लू के फॉर्म में है ही। शनि का वाहन कौवा है, इसलिए उनके भी कौवों से भी कोई रोग का फैलने का चीज़ पता लगता है। शनि व्यवसाय और प्रभाव में न्यायप्रिय और कर्म प्रधान ग्रह अस्त होने से लोगों के आलस्य बढ़ेंगे और कार्य क्षेत्र में जो काम होना चाहिए वो नहीं होगा। भ्रष्टाचार के एक्सपोजर्स खुलेंगे, कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ेंगी। शनि वैसा ही स्लो था, डेड प्लानेट गिना जाता है, बहुत चीटी की चाल, और वो अब अस्त हो गया, यानी कार्य एक ही जगह पे चीज़ आके खड़ी होकर हॉल्ट हो जाएगी। शनि के अस्त होने से लोग में राहत होंगी जिनकी राशियां 7.5 में चल रही हैं, और शनि का ढैया चल रहा है। वर्तमान में शनि 7.5 धनु, मकर और कुंभ राशि में चल रही है। इसके साथ ही इन राशियों के लिए काफ़ी रिलीफ का समाचार है। ढैया मिथुन और तुला राशि पे चल रहा है, अतः इन राशि के लोगों को राहत रहेगी, इनके रोगों में कमी आएगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा जिन जातकों को जन्म कुंडली में शनि नेगेटिव प्रभाव दे रहे उनको भी क्या उपाय करने चाहिए, मतलब शनि के अस्त होने से परिवार से बचने के लिए सभी राशि जातक शनि और हनुमान जी की आराधना करें। शनि का बीज मंत्र ओम राम प्रिंसाय शनिश्चराय नमः। तो ये तो था शनि का 33 दिन जो अस्त रहेंगे तो ये चीज़ होगा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ होगी कि अगले 2-3 महीने उथल पुथल वाले रहने वाले हैं, चुनौती वाले रहने वाले, पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए भी। अगले 3-4 महीने भारत के लिए चुनौती भरे रहेंगे। इस अवधि में कई ग्रह अस्त होंगे और एक साथ राशि में आएंगे, जो कि 9 फरवरी को मकर राशि में 6 ग्रह का कॉम्बिनेशन बनेगा जो वर्ल्ड के लिए तूफान लेके आएगा। सबसे पहले मकर राशि की बात करते हैं। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी बृहस्पति की है, और उसमें पहले कर्क संक्रांति और बृहस्पति की थी। कर्क और मकर दोनों बहनें होती हैं जो पीड़ाएं देती हैं। 7 जनवरी को शनि पश्चिम में अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। मकर राशि में सूर्य के आने से जनवरी मास में कई उथल पुथल चीज़ें आप देखेंगे। सभी ग्रहों का अस्त श्रेणी में आना, मकर राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए राशि में कई ग्रहों का सहयोग भारतीय इतिहास में घटना चक्र को संकेत दे रहा है। 1962 की तरह वर्ल्ड वॉर चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई हो सकती है। भूकंप बढ़ेंगे, देश के अंदर बिन मौसम की बारिश बढ़ेगी, जैसे मैंने अभी बताया। और 9 फरवरी को 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, शनि, गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य और चंद्रमा। आप देख लीजिएगा वर्ल्ड में जो तूफान आएगा, जो बड़ा परिवर्तन राजनीति में आएगा, और जो डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ेंगे पब्लिक के बीच में, जो महंगाइयों को लेके पब्लिक रोड पे उतरेगी, सरकार का जीना हराम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड एक्रॉस से, और बीमारियां बढ़ेंगी, दवाइयां काम नहीं करेंगी। और मैंने जितनी प्रेडिक्ट की थी सेकंड फेज में बहुत ख़राब सिचुएशन होगी, देख लीजिए आपके सामने वो चीज़ें घट रही हैं, और इस चीज़ का इंडिकेशन है। ट्रू एस्ट्रोलॉजी हमेशा काम करती है। मैंने कहा था सेकंड फेज बहुत ख़राब आएगा, दवाइयाँ ना के बराबर काम करेंगे, और देख लीजिए ब्रिटेन की हालत इतनी ख़राब है कि उसका सेकंड कोरोना का, और इंडिया में ये डिजीज़ फैल चुका है और बहुत भयानक वे में स्प्रेड हो रहा है। और कहने का मकसद है कि
1962 की जैसी सिचुएशन बन सकती है कि चाइना ऑर्डर दे रहा है कि वॉर के लिए तैयार हो, तो लगता है कि आर पार की चीज़ें होने ही वाली हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो कहने का मकसद है कि हमें बहुत सारी चीज़ों में संभल के चलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए इन चीज़ों का बहुत ही एक मायने रोल रखता है कि हम उन चीज़ों को कैसे लेके चलें। कि जैसे बोला जाता है कि हर चीज़ में बहुत ही अलग चीज़ का कॉम्बिनेशन भी होता है। अब कुछ राशियाँ हैं जिनको ये 33 दिन संभल के चलना है और उनमें परेशानियाँ आ सकती है। पहली राशि है मिथुन राशि। शनि के अस्त होने से दुष्प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि आपके कार्यों में जो चीज़ चल रही थी वो स्टैक स्टील पे आ जाएगी, और कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसको रोक दीजिए। इस वक्त आपको कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। घर के लोगों से लड़ाई लड़ सकती है। सेकंड राशि जिसको शनि के 33 दिन में परेशानियों का प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है वो कर्क राशि। शनि के अस्त होने का प्रभाव आपके नौकरी और व्यापार पर पड़ेगा। लोगों से झगड़े होंगे, घर में कलेश होगा और बीमारी के संकेत मिलते हैं, और वाणी पे संयम रखें। तुला राशि की बात करें तो शनि के अस्त होने का प्रभाव 33 दिन आपके लिए पीड़ा वाला समय लेके आएगा, और समाज के लोगों के बीच में आपकी इमेज को डैमेज हो सकता है, और ऑफिस में कलेश का इंडिकेशन है। धनु राशि की बात करें, शनि के अस्त होने का प्रभाव प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके हिसाब से जो चीज़ें आपने सोची वो तो चलेंगी, लेकिन उसमें फिर भी ऑब्स्टेकल आके बहुत धीमी गति हो जाएगी। शनि के शुभ प्रभाव आपके लिए 50-50 का चांस लेके आएंगे। भाई बहनों से कलेश के संकेत हैं, घर में पत्नी के साथ भी संकेत हैं, बीमारी के भी संकेत आपकी राशि से जुड़े हुए हैं। मकर राशि की बात करें तो शनि का अस्त होना प्रभाव एक चीज़ दर्शाता है कि आने वाले समय में मकर राशि वालों के लिए वाद विवाद और नई चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। इवन तो ये सारी राशियां 7.5 में रहेंगी, लेकिन रोग वोग जिनकी पीड़ाएं बढ़ी थी उसमें कमी आएगी, लेकिन 7.5 की जो मेन फंक्शन है शनि के कर्मों के ऊपर जो 7.5 चलती है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी पीड़ा का समय है, और मकर राशि के लोगों को हमेशा अपनी शनि की पूजा करनी चाहिए। मीन राशि की बात करें तो अस्त होने से मीन राशि पे भी 7.5 शुरू हुई है, तो नौकरी व्यापार में सतर्क रहने की ज़रूरत है। नौकरी जा सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ आपका कलेश हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि ये सारी राशियां जिनका मैंने अभी मेंशन किया है, इनकी नौकरियों पे खतरा रहेगा, और ये कुछ भी अगर रिवोल्ट करते हैं तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और दूसरी है मेष और कुंभ राशि को पूरी राहत है, उसको शनि की कोई चीज़ें नहीं पीड़ा के रूप में वो होंगी। और 12वें स्थान पे कुंभ राशि के लिए लोग राहत पाने की उम्मीद रखते हैं, तो कुंभ राशि से शनि 12वें स्थान पर चलते ही इन्हें 7.5 का फल दे रही है, तो इनके लिए तो अभी फर्स्ट ढैया है, तो कोई इश्यू नहीं है। शनि का प्रभाव मंदा हो जाएगा, वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, पैसे की किल्लत आएगी, जॉब कटिंग होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, कंपनियां बंद होंगी, बहुत सारे। गुरु भी अस्त हो जाएगा 17 तारीख को, तो शनि गुरु के साथ वैसे ही बैठा है 5 अप्रैल तक, और गुरु के अस्त होने से और भी धीमी गति में सरकार के फैसलों में स्टैंड स्टिल आ जाएगा। सरकार ऐसा बजट बनाएगी जो आपको जीना हराम कर देगी। फालतू के कानून बना के वो ऐसे लॉ पास करने की कोशिश करेगी जिसका ना हाथ है ना पैर है। लोगों के ऊपर कॉस्ट कंट्रोलिंग चीज़ें ऐसे डाली जाएगी, जैसे एक लॉ अभी 1 अप्रैल को आने वाला है, आपको 50% सैलरी मिलेगी कि आप बुढ़ापे में अपने पास पैसा रख सकें। ज़िंदगी प्रेजेंट किसी ने देखी नहीं, बुढ़ापा कौन देखेगा। इस तरह के फालतू के फैसले बना के सरकार आपके लिए जीना हराम कर सकती है। बजट के अंदर ऐसे कानून आएंगे जिसमें लोगों का जीना हराम हो जाएगा। लोग, बिजनेस कम्युनिटी अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के अंदर उतरने वाली है। 26 जनवरी के बाद शनि जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा तब वर्ल्ड के अंदर वो हाहाकार होगा। 9 फरवरी को जब 6 प्लैनेट मकर राशि में अस्त सिचुएशन उसमें इकट्ठे होंगे, तो आप देख लीजिएगा कि वो तबाही आने वाली है वर्ल्ड के अंदर, कि लोगों का जीना हराम हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था, सेकंड फेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी बहुत सही जाने वाली। देख लीजिए, कोरोना के साथ बर्ड फ्लू आ गया और दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कल तो इंडिया की 2 लोग मेडिसिन लेके मर गए, ये न्यूज़ नहीं आई, लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ वर्ल्ड में फैल चुकी है। तो कहने का मकसद है, राहु को अभी बहुत बड़े काम करने हैं। राहु अभी तो सेकंड फेज का कोरोना लेवल बढ़ाएगा। तो ये है कि शनि के दान कीजिए, गुरु के दान कीजिए, और शांति से समय निकालने का ये समय है। तो इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ें कवर की थी। 33 दिन शनि जो अस्त रहेंगे तो राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, और 33 अगले 3 महीने काफ़ी समय खराब है, तो उसका भी मैंने इसी एपिसोड में मेंशन कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लोगों के बीच में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल हमारे से
चैनल से आपको सटीक जानकारी मिलती है और एक एक इंच की सच्ची जानकारी होती है जो घटती है और इसमें सेवा भाव करने का मौका है जीवन में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।